इस हेलमेट की खास बात यह है कि आप इसको यूज करते हुए मिस्त्री और इंजीनियरों को जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कतर फ्लाइट के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है, यही चीज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे आप लोगों को इस वीडियो में यह भी मालूम होने वाला है कि नेपाल से पहली फ्लाइट कतर के लिए कब से चालू होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कतर एयरवेज अपनी फ्लाइट को फिर से बहुत सारी जगहों के लिए कंटिन्यू करने जा रही है। ये काम 23 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुका है। धीरे धीरे फ्लाइट की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि 1 मई से कतर एयरवेज की फ्लाइट दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाई करने लगेगी, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज की फ्लाइट इमारात और सीरिया के लिए चालू हो चुकी है डेली बेसिस पर। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि काठमांडू से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट कब से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा। जब मैंने इस चीज को गूगल में सर्च किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 28 अप्रैल 2026 से दोहा कतर के लिए हिमालय एयरलाइन की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इस चीज को हिमालय एयरलाइन के वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली फ्लाइट दिखा रहा है वो मंडे 27 अप्रैल 2026 से हिमालय एयरलाइंस की पहली फ्लाइट कतर के लिए जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नेपाल एयरलाइंस के बारे में इस तरह का कोई नया अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, फ्लाइट के बारे में यही कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को पहले की तरह फ्लाइट नॉर्मल देखने को मिलेंगे। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, वहां तक अगर फ्लाइट नहीं जाती है तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वहां तक के लिए भी फ्लाइट का आना और जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कतर में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2025 का जो टैक्स डिटेल था जो कि कतर गवर्नमेंट को सबमिट करना था, तो इसका डेट बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया गया है। अब 30 जून तक आप इस टैक्स डिटेल को कंपनी वाले फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अगला दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अपडेट नजर आ रहा होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर आप लोगों को एक लेडी नजर आ रही होगी, इसका नाम है शहद बिन्त अहमद अल सुलैती। ये एक इंजीनियर है, इसने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके हाथ में आप हेलमेट देख सकते हैं। इस हेलमेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये हेलमेट स्मार्ट हेलमेट है जो कि एआई टेक्नोलॉजी के जरिए चलता है। इस हेलमेट की खास बात यह है कि आप इसको यूज करते हुए मिस्त्री और इंजीनियरों को जो लंबाई चौड़ाई नापने के लिए जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लोग फीता यूज करते थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी हेलमेट की मदद से आप लंबाई चौड़ाई को नाप सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और सटीक तरीके से। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की चीज। अगला अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है बल्दिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक गाड़ी के खिलाफ वायलेशन को देखा गया है। इस गाड़ी ने कचरे को ऐसी जगह फेंका जहां पर फेंकने का अलाउ नहीं था। अब इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में मजीद अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ में बने रहें। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।